ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेटा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं हमारे, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होता है बेटा क्रेडिट होता है। लायबिलिटी कैपिटल वैल्यू में क्या होता है बेटा रिवर्स होता है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। ए और बी बेटा पार्टनरशिप में है, सी आ रहा है कह रहा है भाई मुझे भी पार्टनर बना दो, ए भी कह रहा है भाई क्यों बना दे, हम इतना टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, हमारा नाम है, रेपुटेशन, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तुझे पार्टनर क्यों बना दे। सी कह रहा है भाई कैपिटल लगा दूंगा, तो हम कह रहे हैं भाई हम पे एहसान कर रहे हैं, कैपिटल तो लगानी पड़ेगी वैसे भी, लेकिन जो हमने नाम कमा रखा है हमें अपनी प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी तेरे लिए, तो हमें कुछ कंपनसेशन दे, हमें कंपनसेट कर। तो जो सी पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो कैपिटल लाने के साथ साथ अलग से पैसा भी लेके आएगा, किसी को पैसा लेके आएगा उनकी गुडविल के लिए उन्हें वो कंपनसेट भी करेगा। तो बेटा जब आप बिजनेस में कैपिटल लेकर आओगे तो बिजनेस में क्या बढ़ रही है हमारी, एसेट बढ़ रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और उस पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या बोल लो सी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। अब बेटा वो अलग से पैसा लेकर आ रहा है, किसका, गुडविल का, ऐसे बोलेगा ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, या पे फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, या क्या लिखा हुआ इज एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, और उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें मिलेगा, एसेट बढ़ रही है और उधर क्या बढ़ रही है हमारी, कैपिटल बढ़ रही है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, एक तरफ क्या बढ़ेगा हमारा कैश बढ़ेगा, और एक तरफ क्या होगा बेटा उनकी कैपिटल बढ़ेगी। लेकिन इसके हम दो पार्ट कर देते हैं कि पैसा किस चीज का लेकर आ रहा है, गुडविल के लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किन्हें पेमेंट किसको मिलेगी, जिसने उसके लिए सैक्रिफाइस किया। अगर किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस नहीं किया, जब भाई तूने अपने प्रॉफिट का शेयर छोड़ा ही नहीं है, तो हम तुझे पैसा फिर गुडविल का किस चीज का देंगे। और अगर लिखा हो न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग, या डजंट पे फॉर, या डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो एंट्री क्या होती है, तो बेटा कहां से देगा, वो अपनी कैपिटल से देगा, तो उसकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी, और इनकी कैपिटल क्या होगी हमारी, बढ़ेगी। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ध्यान क्या देना, दो बातें, कि पहली बात तो ये किसमें होगा, ये शेयर ऑफ गुडविल में होगा। अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, गुडविल ऑफ फर्म, तो आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा शेयर का, गुडविल ऑफ फर्म इनटू में शेयर ऑफ न्यू पार्टनर हो जाएगा। और कौन सी रेशियो में करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फर्स्ट केस में सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है, तो फर्स्ट केस में सिर्फ क्या होती है बेटा, ओल्ड रेशियो किसके बराबर होती है, एसआर के बराबर। वहां पे ये नहीं बोलना फर्स्ट केस एसआर क्या होगी, ओआर होगी नहीं, वहां पे लिख के आना पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो इज टेकन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो से लिख के आना पड़ेगा। ये मत लिख के आएगा केस 1 ओआर क्या होती है हमारी, एसआर होती है। सिर्फ पहले केस में था हमारा ओआर किसके बराबर होती है, एसआर में। बाकी अगर कोई और केस 2 3 4 जो भी लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले चेक करना पड़ेगा, और फिर क्या निकालोगे आप, सेकंड रेशियो निकालोगे। कोई दिक्कत, आगे देखो जी। अब वो बोल रहा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर, बेटा गुडविल ऑलरेडी अपीयर, जो गुडविल या ऑलरेडी एग्जिस्ट, या ऑलरेडी रिटर्न या रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑलरेडी भी या बैलेंस शीट या एसेट्स में गुडविल पड़ी है, तो वो गुडविल किसकी होती है, ओल्ड पार्टनर की होती है। किसकी होती है, ओल्ड पार्टनर की, तो वो विड्रॉ कर लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एसेट्स क्या हो रही है हमारी, कम हो जाएगी। गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग। ना लाने की एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और ऑलरेडी अपीयर की एंट्री क्या होती है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब इन केस जो गुडविल लेकर आए हैं वो क्या हो रही है बेटा, विड्रॉ कर रहे हैं। गुडविल विड्रॉ नहीं कर रहे, वो हमने पैसा किस चीज का दिया, गुडविल के नाम का दिया, तो उस पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब वो पार्टनर गुडविल को के पैसे को विड्रॉ करेंगे, तो एक तो उनकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी, और बिजनेस से क्या कम होगा, कैश कम होगा। तो वहां पे एंट्री क्या होती है हमारी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। गुडविल विड्रॉ नहीं हो रही है, गुडविल का जो पैसा आया गुडविल के नाम से, गुडविल नहीं होती थी विड्रॉ, विड्रॉ क्या होता है बिजनेस से पैसा विड्रॉ हो रहा है, गुडविल के नाम पे जो पैसा आया था वो क्या कर रहे हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत, आगे देखो जी। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि वो गुडविल प्राइवेटली लेकर आ रहे हैं, तो हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। अब सपोज वो कह रहा है
कि उसका शेयर 10,000 बनता था, वो सिर्फ 60% लेके आ रहा है, तो 6,000 रुपए के लिए क्या बेटा वो एबल है, और बैलेंस 400 के लिए क्या है वो अनेबल है। तो इसकी दो एंट्री होंगी, और कैपिटल भी लेके आ रहा है, पहले कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं। कैपिटल की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो सी नाम है उसका, तो 2 सी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल खत्म। अब वो गुडविल लेके आ रहा है कितने की, 6,000 की, इसकी एबल की एंट्री कर देंगे, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी, 6,000 से एसआर में बांट देंगे। अब क्या लेके नहीं आ रहा वो, 4 लेके नहीं आ रहा, और एबल की एंट्री कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल इन सेक्रेटरी रेशियो कर देंगे। अगर क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर 3,000 और एआरबीआर पार्टनर 1:1 थे, तो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड थी, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना हो जाएगा, ऑल रेशियो 3 के लिए कहते हैं 1:1, 1500 टू गुडविल 3,000, कोई दिक्कत। अब वो कह रहा है कि जो हम गुडविल लाए हैं 6,000 रुपए की, ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो कर दो विड्रॉ। एंट्री क्या हो जाएगी, ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक, हमने 6,000 कर दी, कौन सी रेशियो में, ऐसा। ठीक है। अगर मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो आपकी रेशियो कौन सी होगी, सैक्रिफाइसिंग। अगर मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर, तो रेशियो कौन सी होगी, ओल्ड रेशियो। अब वो कह रहा है प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनरशिप, प्रॉफिट किसका है, न्यू पार्टनरशिप का, मतलब तीनों पार्टनर का नाम आएगा, तो वहां पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर का नाम, तो एस कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, रेशियो कौन सी होगी, क्योंकि तीनों का नाम आ गया। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और ओल्ड पार्टनर तो कौन सी रेशियो हो गया, न्यू रेशियो। कोई दिक्कत नहीं आती। अप्रोप्रिएशन क्यों लिखा है, पीएनएल, इसमें जो लिखा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसी में बांटते हैं। अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट जो भी एडजस्टमेंट होती है सारी किसमें होती है, पहले कौन सा अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर कौन सा बनता है, पीएनएल अकाउंट। ये पार्टनर की सारी बातें आती हैं कहां पर, फंडामेंटल कहां पे करी हम लोगों ने सारी बातें, एप्रोप्रिएशन में करते हैं सारी बातें कहां पर होने वाली, एप्रोप्रिएशन में। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं सर। अब अगर वो क्वेश्चन बोल रहा है कि गुडविल लेकर आया वो 6,000 रुपए की, सुनना जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन रफली बनाता हूं आप लोगों के लिए मैं, फिर एक क्वेश्चन बुक से करेंगे। ओल्ड रेशियो कह रहा है बेटा जी हमारे पास ए और बी की है 3:2, गुडविल ऑलरेडी अपीयर कह रहा है या एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो कह रहा है बेटा 5,000, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, कैपिटल आ रहा है बेटा 1,00,000 की, एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल लेकर आएगा, और क्वेश्चन में बेटा गुडविल ऑफ फर्म गिवन है आपको 80,000, ठीक है। पहले यहाँ तो देखते हैं चेंज करूंगा, तो कैपिटल कितने की लेकर आ रहा हूँ, 1,00,000 की, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितना लेकर आ रहा हूँ 1,00,000, फिर एबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, गुडविल ऑफ फर्म, तो पहले क्या निकाल होगा, शेयर ऑफ गुडविल, फॉर्मूला होता है हमारा गुडविल ऑफ फर्म इनटू में शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो कितना आएगा 20 में। इसकी एंट्री क्या आ रही, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम मतलब क्या है, बोल क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो भी ऐसे है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल, ऐसे मतलब क्या है, फर्स्ट केस में ओ आ रही है, ऐसा होती है, क्या लिखा हुआ तमीज के साथ, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो इज टेकन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सीधा लगा होगा ओल्ड रेशियो क्या लिखा है, और ऐसा लिख के आना बेटा, छोड़ो सर, देखो यहाँ 20,000 एसआर कितनी हुई 3:2, 5 4 12,000 8,000, कोई दिक्कत, आगे आओ खत्म, ऑलरेडी पे करके रखा 5,000 का, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन चीज कह रहा है सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश व्हिच विल बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, व्हिच विल बी रिमेन इन द बिजनेस, अच्छी बात है, आपने मशीनरी परचेज करी तो कहां पे रहेगी वो कहां रहेगी,
मैं मशीन लेकर आया, मैं क्या बोलूंगा, मैं मशीन लेकर आया, मेरी फैक्ट्री में रहेगी। तो कॉमन सेंस है, मशीन किस लिए लेकर आया हूँ? फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री के लिए लेके आऊँ, कहाँ रहेगी वो? फैक्ट्री के लिए। अब उसकी अलग से एंट्री पास करूँ, मशीन लेके आया, एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैं क्या बोलूँ, वो मेरी फैक्ट्री में जाएगी, उसकी एंट्री पास करूँ, एंट्री कुछ होती नहीं है। अब वो कह रहा है गुडविल लेकर आया, और वो कहाँ रहेगी? नहीं तो रहेगी, कोई भी एंट्री पास रिटेन करने की कोई एंट्री पास नहीं होती है। एंट्री किस चीज की होती है? विड्रू करने की होती है। किस चीज की होती है? विड्रू करने की। अब वो कह रहा है हमने गुडविल पूरी विड्रू कर दी, कितने के लेके आए थे हम? 20,000 की। तो एंट्री क्या होगी? ए डेबिट बी डेबिट टू कैश, पूरा 20,000। कौन सी रेशियो? एसआर। फर्स्ट केस में वाली क्या होती है? एसआर होती है 3:2। तो एसआर कितनी है मेरी? 3:2 बांट दिया मैंने, 12,008 है। कह रहा हाफ गुडविल विड्रू, कितनी विड्रू कर रहा है वो? हाफ। तो 20,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 10,000, 6,000। कह रहा 40% विड्रू कर दे भाई, 20 का 40 कितना हो जाएगा? 8,000 रेशियो काट देगा। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है? 1/4 ऑफ गुडविल इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस। अब बात को समझेंगे उसकी। कह रहा है 25% या 1/4 गुडविल बिजनेस में रहेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? 75% क्या होगी? विड्रॉ। रिटेन की एंट्री नहीं करनी है हमने, हमें एंट्री किस चीज की करनी है? विड्रॉ की करनी है। तो क्वेश्चन ने कह दिया कि 1/4 ऑफ गुडविल क्या रहेगी? बिजनेस में रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3/4 गुडविल क्या हो जाएगी आपकी? विड्रॉ हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक, 20,000 का 75% या 3/4। तो आप एंट्री किससे करोगे? अंदर करोगे। ऐसा कितनी हमारी? 3:2। तो मैंने क्या समझाने की कोशिश करी? गुडविल रिटेन की एंट्री नहीं होती है, एंट्री किस चीज की होती है? विड्रॉ करने की। ओके। Illustration 31, page number 5.26. X and Y are partner in the ratio 3:2. तो बेटा जी और रेशियो क्या है हमारे पास? They admit Z as a new partner for 1/5 share. तो Z का शेयर कितना है बेटा? 1/5. Z gets his share from X and Y in the ratio 2:3. अगर हम बात करते हैं SR की, SR क्या होगी? XY अपने शेयर को किस रेशियो में ले रहा है हमसे? 2:3 में। तो 2/5, 3/5, 225, 325। तो वही से एक ही बात है, क्या रेशियो आएगी? 2:3 आएगी। ध्यान देना, ओल्ड कितनी है? 3/2 है, और न्यू कितनी? SR कितनी है? 2/3 है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। तो शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 50,000 का 1/5 कितना होगा? 10,000। आगे जेड ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। कितना लेके आ रहा है बेटा? 60%। शेयर के लिए क्या है वो? एबल है। 4 के लिए क्या है वो? अनेबल है। कोई शक? एंड 2 लाख रुपए एज कैपिटल थ्रू बैंक। कैपिटल कितने के लिए क्या आ रहा है? 2 लाख। आगे होगी गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स कितनी है? 20। ऑलरेडी अपीयर की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के नॉन ओल्ड पार्टनर है XY। तो एंट्री क्या हो जाएगी? X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी गुडविल है? 20 है। ओल्ड रेशियो कितनी बेटा हमारे पास? 3:2। 8 4 12 8। कैपिटल कितने के लिए क्या आ रहा है वो? 2 लाख की। तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने के लिए क्या आ रहा है वो? 2 लाख की। और गुडविल कितने के लिए क्या आ रहा है वो? 60। गुडविल आने की 2 एंट्री होती है, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुड अकाउंट डेबिट टू जेड सैक्रिफाइस। कैपिटल अकाउंट। क्या रेशियो हमारे पास? 2:3, 6, 5, 12, 24, 36। इसको आप कंबाइन भी कर सकते हो। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट 2,06,000 टू जेड्स कैपिटल 2 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। कोई दिक्कत नहीं आपको? 6 ये गुडविल कितने के लिए आ रहा है? बैंक टू प्रीमियम टू सैक्रिफाइस कितने की नहीं ला रहा है? 4 की। उसकी क्या लेगी हमारी? अनेबल की एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी? जेड्स का 2x 2y 2x 2y 4
4000 16 2 24 3 5 8 16 16 24 इसकी भी आप कमांड एंट्री कर सकते हो चाहो तो। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम डेबिट 6000, जेड्स करंट डेबिट 4000, टू एक्स कैपिटल 24 16 4000, टू वाइस कैपिटल 36 24। 6 अगर यहाँ पर 36 होगा 6000। अगर यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट दे रखा होता तो ओल्ड रेशियो और एसआर की हेल्प से आप लोग क्या निकाल लेते? न्यू रेशियो निकाल लेते। क्या निकाल लेते? न्यू रेशियो। फिर उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। न्यू रेशियो उसका बांट बांट देते हैं। ओल्ड रेशियो में लेस करते हैं सेकंड में क्या आती है हमारी? न्यू रेशियो। अगर यहाँ बोलता कि जो गुडविल ब्रॉट इन कैश, अगर वो टोटल गुडविल का विड्रॉ कर रहे हैं वो 40%, टोटल कितनी है? 10 इसका रहता है 40%। ठीक। अगर वो बोल रहे हैं गुडविल ब्रॉट इन कैश, उसका 40% विड्रॉ, तो 6000 का 40 कितना? 2400 आता। एंट्री क्या होती? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू बैंक 24। किस रेशियो में? एसआर के। कोई दिक्कत? ये हो गया खत्म। हम कौन सा केस करेंगे? स्पेशल केस। अगर हमारी एसआर क्या आ रही है? 0 आ रही है, या हमारी एसआर क्या आ रही है? Negative। नेगेटिव आ रही है। रोल बेटा। A and B are partner in the ratio 2:1. They admit C. C brings 50,000 रुपये as capital. तो बेटा कैपिटल की एंट्री क्या रहेगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल 50,000, कैश एवं जो आगे। एंड 9,000 रुपये एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। न्यू रेशियो अमंग A, B and C is 4-3। तो बेटा जब हम ओल्ड रेशियो में लेस करते हैं न्यू रेशियो तो ऐसा आती है। ए की तो कितनी आ रही है? 2, बी की कितनी आ रही है? 0, मतलब 1:0। इसका मतलब क्या हुआ? बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। अगर हम कैपिटल आते उसकी एंट्री क्या होती है हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। गुडविल आने की एंट्री क्या होती है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। प्रीमियम टू ए। ये नो। फिर एंट्री होती थी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। हमने याद कर रखी थी कि एंट्री होती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। क्या बी सैक्रिफाइस कर रहा है? नहीं सर, जो क्रेडिट वही डेबिट। तो जब बी की रेशियो 0 है तो बी का नाम यहाँ से नहीं आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू आर बी पार्ट। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। सी ब्रिंग्स 50,000 रुपये कैपिटल। तो इसकी एंट्री क्या होती है बेटा हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 50। अब ध्यान देना, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। बेटा अब की बात क्या गिवन है आपको? गुडविल ऑफ फर्म गिवन है। कितनी गिवन है? 90,000। तो मुझे क्या चाहिए मेरा? शेयर ऑफ गुडविल। तो वो कितना आएगा? 90,000। बेटा ये सी का शेयर है। क्वेश्चन में गिवन नहीं था, न्यू रेशियो में तो है। आखिरी वाला शेयर किसका है? सी का। कितना आ गया वो? 2/9। ये कितना आ गया बेटा? 20,000। पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, कहीं ना बोल रहा वो कि गुडविल ला रहा है नहीं ला रहा है। नहीं ला। बच्चा चुप है मतलब फीस नहीं लाया, क्वेश्चन चुप है मतलब गुडविल नहीं लाया। साइलेंट हम लोग क्या मानते हैं? अनेबल। क्या मानते हैं? अनेबल। और अनेबल की एंट्री क्या होती है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू Sacrificing partners capital account। एंट्री किसकी होगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी होनी चाहिए थी। ये कितना आ रहा है? 20 है, लेकिन बी का नाम यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि उसकी रेशियो क्या है? 0। एंट्री क्या होगी हमारी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ए नंबर 30 में ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 1:2। क्या रेशियो दे रखी है हमारे को? 1:2 दे रखी है। आगे क्या बोल रहा है? दे एडमिट सी। सी ब्रिंग 50,000 रुपये एज कैपिटल। तो कैपिटल आने की एंट्री क्या होती है हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 50,000। कहानी खत्म। अब क्या बोल रहा है? एंड 9,000 रुपये एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल आने की एंट्री क्या होती है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000। और अगली एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। जो हमने याद कर रखी है एंट्री क्या होती है? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के। हमें ये करनी चाहिए थी, लेकिन अगर फिर रेशियो देखिए न्यू रेशियो 4-3-2। तो जब मैं ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गैप देखता हूँ, डिडक्ट करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो क्या रेशियो आती है मेरी? इसकी माइनस में आ रही है, तो इसकी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। बेटा हमने एसआर लिया, अगर एसआर माइनस में आ रही है मतलब न्यू रेशियो क्या हमारी बढ़ रही है, तो ये गेन कर रही है। क्या कर रही है? ए कर रहा है गेन। और हमारी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम टू सैक्रिफाइस। तो रेशियो कितनी आ रही है हमारी? -1:3।
तो जैसे मैथ में करते हैं, अगर नेगेटिव है तो उसको रिवर्स कर देते हैं। हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, प्रीमियम तो ए भी होनी चाहिए, डेबिट हो जाए। ए तो क्या आ गया नेगेटिव, Negative। इसे रिवर्स भेज दो तो कहां पहुंच जाएगा, ये ऊपर। अमाउंट नेगेटिव नहीं होगा इसका, ठीक है। इसे हमने रिवर्स कर, तुम्हारी एंट्री क्या होगी, A। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। A's capital account और अगर अकाउंटिंग लॉजिक की बात करें भाई, गेनिंग पार्टनर से को अपना उसको पेमेंट देनी पड़ेगी, कैपिटल क्या होगी उसकी कम होगी। ये सैक्रिफाइस करा, इससे पैसे मिले, कैपिटल क्या होगी इसकी बढ़ेगी। बढ़ेगी। अब कैसे करना है वो देखो। रेशियो मान लो क्वेश्चन में देखती होती है 1:3, तो हम लोग क्या करते हैं 1/1 + 3, 3/1 1 + 3 तुम्हारा फॉर्मूला होता है 1/4 3/4 ये करते हैं। Minus। अब यहाँ पे क्या है मैंने -1:3 तो 1/2 2 -1 + 3 टोटल, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 3/2 क्यों नस का टोटल तो कितना आएगा, -3 का टोटल कितना होगा 2 2 तो क्या बनेगी 1/2 3/2 1/2 3/2 जो क्रेडिट वही डेबिट 9000 का 1/2 9000 का 3/2 ठीक है। सेम क्वेश्चन वो कह रहा है कि वो गुडविल लाने में क्या है, अनेबल है। गुडविल लाने में क्या है बेटा, अनेबल है। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल होनी चाहिए थी। लेकिन अब की बात क्या है बेटा, वो नेगेटिव आ रहा है तो क्या कर दोगे, इसको रिवर्स कर दोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट वही वाला अमाउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 9000 जो भी वाली बोलो ए में कितना आ जाएगा 9000 का 1/2 यहाँ कितना आ जाएगा 9000 का 3/2 3/2। जब नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, और जीरो आ जाएगा तो क्या होगा, उसका नाम वहां से हट जाएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको मैं सिखाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। तो मैंने बोला था बेटा एडमिशन में बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में हमारे 4 अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगी बैलेंस शीट, और बाकी नोट में हमारी मर्जी होती है हम क्या बना सकते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हम लोग बना सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, लॉस आएंगे डेबिट में और बेटा प्रॉफिट आएंगे क्रेडिट में। हमें लॉस कब होगा, एसेट्स के डिक्रीज होने से या लायबिलिटी के इंक्रीज होने से। हमें प्रॉफिट कब होगा, एसेट्स के इंक्रीज से या लायबिलिटी के डिक्रीज से। और एक होता है बेटा हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एक होती है बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। हमने अपने छोटू को कहा, छोटू बेटा जा गोडाउन साफ कर। वहां साफ करते हुए हमको पुराना बोरा मिल गया, स्टेशनरी का सामान था, पेन रजिस्टर, या हमको पुराना लैपटॉप मिल गया, कोई टैबलेट मिल गया, तो हमारे लिए क्या है, अनरिकॉर्डेड है। तो कहां पर आएगा बेटा, वो क्रेडिट है, प्रॉफिट होगा जी। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमसे कोई एक्सीडेंट हो गया, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो कौन सी लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लॉस है। क्या वो हंड्रेड पास कर गए थे, रास्ते में जाएंगे बंदा उड़ा देंगे, ऐसा तो कुछ। या हमारे फैक्ट्री में कोई वर्कर है, उसकी क्या होगी, डेथ हो गई, हाथ कट गया, कुछ भी होगा तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, कोई सीजन पे केस कर दिया, तो उस तरह की लायबिलिटी कौन सी होती है बेटा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है। वो कहां पर आएगा, डेबिट पे आएगा। उसके अलावा अगर कोई हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन वगैरह दे रहे हैं, जो हम कहां पर होता है, ड्यूरेशन में होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस को पे कर रही है फर्म, वहां पे कौन से होते हैं, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस होते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, टू कैश बोलते हैं। और कोई पार्टनर पे अगर क्या बोलेंगे, टू पार्टनर। वो खर्चे, वो रेम्यूनरेशन का कंसेप्ट एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पे भी आ सकता है, सेम कंसेप्ट है। वहां पे कहां पे आता है, रियलाइजेशन डेबिट होता है, और यहाँ पे कहां पे होगा आपका रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो क्या बोलोगे, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स वगैरह, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, मान लो ए बी उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, किस रेशियो बांटोगे इसको आप लोग, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब कंफ्यूजन होती है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डीजो है, सबसे आसान तरीका है, जितने पार्टनर बैलेंस शीट में ऊपर दे रखे हैं उसमें बांटना है। रिटायरमेंट में 3 होते हैं, तो किसमें बांटोगे, एबीसी में बांटोगे। डेथ में कितने होते हैं, 3 है मान लो, किसमें बांटोगे, एबीसी में। डीजो में 2 है, 2 है, 2 भी 3 में बांटोगे। एडमिशन में दिक्कत होती है कि ओल्ड तो कितने ए बी है, न्यू में कितना आ रहा है, एबीसी आ रहा है। बैलेंस शीट में किसका नाम लिखा हुआ है, ए और बी का नाम लिखा हुआ है, और रिटायरमेंट में 3 का नाम लिखा हुआ है। जितने पार्टनर कहाँ पे होते हैं, बैलेंस शीट में होते हैं, उसी में क्या बांटते हैं, प्रॉफिट या लॉस बांटते हैं। एसेट्स वाली आइटम, लायबिलिटी वाली आइटम भी किसमें आती है,
उन्हीं पार्टनर्स में आती है। जो पार्टनर कहाँ पे दे रखे होते हैं आपको, Balance बैलेंस शीट दे रखे होते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इसकी एंट्री भी आ जाती है, एंट्री भी सीखो आप। टू का मतलब टू सिखाया आपको मैंने पहले, टू का मतलब टू, बाय का मतलब डेबिट। एंट्री क्या बोलेंगे सुनो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो जो भी एसेट डिक्रीज हो रही होगी, या टू लायबिलिटी, या टू जो भी अलोकेटेड लायबिलिटी होगी, या टू मान लो ए को हम डेबिट दे रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। फर्म खर्चा पे कर रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर करना, एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल। बाय में क्या बोलोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो उसका नाम होगा डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। खत्म हो गया डेट डेट। कोई से भी क्लास में कोई सभी तुम्हें चल रहा हो टॉपिक को क्या बोलोगे, टू मींस टू, बाय मींस डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्यार से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आप जब रुक जाओ, अभी बातें खत्म नहीं, बातें शुरू हुई हैं। एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज कहाँ आता है बेटा, डेबिट में, और डिक्रीज कहाँ पे आता है, क्रेडिट में। यहाँ पे एमसीक्यू बन जाएगा, इसके बनेगा ही बनेगा। लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट, और घट कहाँ पे रही है, डेबिट में। क्वेश्चन बोल रहे हैं एसेट डिक्रीज क्या हो रही है बेटा, एसेट हो रही है डिक्रीज। यहाँ तुम खुद सीखो, डिक्रीज वाला कहाँ दिखाते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। कहाँ दिखाया हम लोगों ने एसेट डिक्रीज, यहाँ पर देखो ना, कहाँ दिखाया हमने, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। हमने क्या बोला, रिवैल्यूएशन टू एसेट, हमने क्या बोला, रिवैल्यूएशन टू एसेट बोला। तो मैंने क्या किया, रिवैल्यूएशन डेबिट किया है, एसेट्स क्रेडिट किया है। मैंने क्या किया, डेबिट किया है रिवैल्यूएशन, और क्रेडिट का किया मैंने एसेट्स किए, या मान लो अगर प्लस में बोलता है तो मैंने एसेट डिक्रीज किए, माइनस करिए मैंने। तो स्टेटमेंट में क्या बोलोगे, अगर एसेट डिक्रीज हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटेड टू एसेट्स। एमसीक्यू बन सकता है, बनेगा भी आगे बात समझ। अगर वो क्या बोल रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज, क्या बोल रहे हो, एसेट्स इंक्रीज, इंक्रीज वाली कहाँ पे आती है, बाय में आती है। आपकी एंट्री क्या बनी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनी एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलोगे, एसेट डेबिटेड रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड। तो ये प्लस होता है, रिवैल्यू क्या होगी बाद में इसकी, प्लस हो जाएगी, और उसकी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी बैलेंस शीट के अंदर भी। कोई दिक्कत, आगे देखो जी, लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज कहाँ आता है, तो एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। क्या बोलोगे, लायबिलिटी डेबिटेड रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड। क्या बोलोगे, और ये क्रेडिट क्रेडिट प्लस क्रेडिट डेबिट माइनस, ये क्या होगा बेटा, माइनस बैलेंस शीट लायबिलिटी के अंदर। अगर वो क्या बोल रहे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज, तो क्या होगा, एंट्री क्या बनी हमारी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। क्या बनी एंट्री, तो स्टेटमेंट में क्या बोलोगे उसको, रिवैल्यूएशन डेबिटेड लायबिलिटी क्रेडिटेड, क्या होगा, प्लस होगा। गलत मत करके आया ना, पहले बोलते बहुत मेहनत कर दी है इसकी, आगे बात समझ में, ये ऐसे आ जाएगा उसके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर हमें क्या बनाना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग क्या देखेंगे, LARR, लायबिलिटी, एसेट्स, रिवैल्यूएशन, रिमेनिंग। ये लायबिलिटी वाली आइटम बेटा कहाँ पे आती है, क्रेडिट में आती है। ये वाली कहाँ पर आएंगी बेटा, डेबिट में आएंगी। प्रॉफिट कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में। लॉस कहाँ पर आएगा, डेबिट। क्यों होगा ऐसा, कैपिटल का बढ़ना क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है, और घटना क्या होता है, डेबिट होता है। प्रॉफिट, रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, WCR, IFR, इनसे कैपिटल क्या होती है हमारी, बढ़ती है। तो कहाँ पर आएगा हमारा, क्रेडिट में आएगा। ड्राइंग, लॉस, डेफिनेट एक्सपेंडिचर, एविडेंस सस्पेंस अकाउंट, इससे हमारी कैपिटल क्या होती है बेटा, घटती है। तो कहाँ पर आएगा वो, डेबिट में आएगा। प्रॉफिट जो नीचे था, बैलेंस फिगर वाला, कैपिटल क्या वाली हमारी इससे बढ़ रही है, कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। कोई एक्सपेंस पे कर रखा है पार्टनर ने, तो वो भी यहाँ पर था, वो भी कहाँ पे आ जाएगा आपका, क्रॉस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। कोई कमीशन मिल रही पार्टनर को, वो यहाँ पर दे रखी थी, वो भी कहाँ पर आ जाएगी आपकी, बाय में आ जाएगी। और लॉस कहाँ पे आ जाएगा बेटा आपको, टू में आ जाएगा। फिर आर माने क्या देखनी है हमने, रिमेनिंग एंट्री। रिमेनिंग एंट्री कौन सी होती है, कैपिटल और गुडविल वाली। रिमेनिंग कौन सी होती है, कैपिटल और गुडविल वाली। सी में क्या बोलोगे, बाय कैश। क्या बोलोगे, बाय कैश। यहाँ में क्या बोलोगे, बाय ए में और बी में।
यहाँ पे क्या बोलोगे बाय बाय सीज सीज करंट करंट अकाउंट ए बाय बी में, और सीज करंट अकाउंट सीधा कहाँ पर आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा, एसेट्स के अंदर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट्स में। ए बी में क्या बोलोगे टू Two कैश, cash. कैश में क्या बोलोगे बाय बाय के बाय बी बाय बी। फिर कौन सा अकाउंट बनता है हमारा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी, क्या बोलेंगे जो कहाँ दे रखा होगा आपको एसेट्स में दे रखा होगा। फिर कैपिटल लेकर आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे टू सीज कैपिटल, क्या बोलेंगे। फिर वो तो गुडविल लेकर आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होती है, तो टू में आएगा। विड्रॉ वाली एंट्री कहाँ पे आ जाएगी बाय में आ जाएगी, बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल। सीडी आ जाएगा, सीडी स्टेट फॉर्म में कहाँ आ जाएगा एसेट्स में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा एसेट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे वहां पर क्या आएगा टू बैलेंस सीडी, वो कहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका लायबिलिटी में आएगा स्टेट फॉर्म। किसी भी अकाउंट से किसी भी आइटम को अगर कहाँ जाना है बैलेंस शीट में जाना है, हमेशा कैसे जाएगी बेटा सीधी सीधी। स्टेट फॉर्म के अंदर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आती है जब आपको सिखाऊंगा ना कैपिटलाइजेशन वो तब बताऊंगा आपको कि वहां पर आती है टू, जो टू कैश होगा वो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा बाय में आएगा, और बाय कैश वाला कहाँ पे आ जाएगा बेटा टू में आ जाएगा। तो इसके बेस हम क्वेश्चन करेंगे कल सुबह 7 से 9। मिलते हैं फिर कल सुबह 7 से 9।